नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा लेकर आए हैं जन्म नक्षत्र से जाने अपना अनुकूल व्यवसाय या रोजगार। यानी नक्षत्र जो आप में गुण अवगुण देता है, पसंद नापसंद देता है, उसके आधार पे कौन सा रोजगार या व्यवसाय आपके लिए सफलता प्रदायक होगा। नक्षत्रों का मानव जीवन पर विशेष प्रभाव होता है। मानव का स्वभाव, कर्म करने की रुचि एवं सोच विचार, पसंद नापसंद हर चीज नक्षत्रों के प्रभाव से प्रभावित होता है। आप अपने जन्म नक्षत्र के गुण अवगुण को जानकर, यानी नक्षत्र जो आप में गुण देता है, जो पसंद नापसंद देता है, उसे जान लेते हैं और उस पसंद नापसंद के आधार पे कोई कार्य करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो निश्चित मानिए कि आपके जीवन में जल्दी सफलता प्राप्त होती है। क्योंकि अपने पसंद के कार्य में ना तो बाधा विघ्न महसूस होती है, ना बर्डन समान लगता है। यानी पूरे उत्साह मनोयोग से जब आप किसी कार्य को करते हैं तो जीवन में सफलता मिलना आसान हो जाता है। आइए एक एक कर जानते हैं अश्विनी से लेकर रेवती नक्षत्र के बीच सारे नक्षत्रों में कौन कौन से व्यवसाय या रोजगार आपके लिए अनुकूल है। यदि आपका जन्म नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र बन रहा हो, यानी अश्विनी नक्षत्र का जन्म हुआ हो, तो यह नक्षत्र चिकित्सा क्षेत्र, औषधि, वाहन चालक, खेल जगत, नए परियोजनाओं में रुचि देता है। इन चीजों से जुड़कर आप जीवन में विशेष सफलता अर्जित करते हैं। अश्विनी कुमारों का नक्षत्र है, जो तीव्र गति, कौशल और उपचार से जुड़ा नक्षत्र माना जाता है। अतः इस क्षेत्र में जुड़कर आप निश्चित सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे नक्षत्र भरणी नक्षत्र की बात की जाए तो भरणी नक्षत्र सहनशीलता और जीवन के भौतिक पहलुओं से संबंधित नक्षत्र माना जाता है। अतः आप नर्सिंग, स्त्री रोग, होटल उद्योग, मनोरंजन उद्योग, स्त्री पुरुष संबंध से जुड़े कार्यों में लगकर जीवन में सफलता अर्जित कर सकते हैं। तीसरे नक्षत्र कृतिका नक्षत्र की बात की जाए तो यह नक्षत्र अग्नि की तीक्ष्ण और काटने वाली ऊर्जा प्रदान करती है, जो शक्ति का रूपांतरण का प्रतीक है। अतः आप रसोईया, सेफ, आग से जुड़े कार्य, सेना, पुलिस, शिक्षक, न्यायिक सेवा जैसे कार्यों में रुचि रखते हैं। इन कार्यों में अगर लगते हैं तो आपको सफलता शीघ्र प्राप्त होती है। अगले नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र की बात की जाए तो रोहिणी नक्षत्र कृषि, बागवानी, फैशन डिजाइन, कॉस्मेटिक, सजावट, मनोरंजन क्षेत्र, वित्त, बैंकिंग जैसे चीजों में रुचि देता है। क्योंकि रोहिणी नक्षत्र वृद्धि, उर्वरता और सुंदरता का नक्षत्र है, यह सभी प्रकार के सृजनात्मक और समृद्धि लाने वाले कार्यों के लिए अनुकूल है। अतः इन क्षेत्रों में जुड़कर आप शीघ्र सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगले नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र की बात की जाए तो मृगशिरा नक्षत्र आपको मीडिया क्षेत्र, अनुसंधान, लेखन, यात्रा उद्योग, सेल्स, आईटी, ग्राफिक डिजाइन जैसे चीजों में रुचि देता है। इन क्षेत्रों में अगर आप जुड़ते हैं, रोजी रोजगार करते हैं, तो निश्चित मानिए कि आपको इन कार्यों में मन भी लगेगा और सफलता भी निश्चित प्राप्त होती है। अगले नक्षत्र आद्रा नक्षत्र की अगर बात किया जाए तो आद्रा नक्षत्र एक रुद्र नक्षत्र है, जो तूफान और रूपांतरण का प्रतीक है। यह कठिन परिश्रम और विश्लेषणात्मक कौशल की मांग करता है। अतः आप मैकेनिक, इंजीनियर, वैज्ञानिक शोध, कंस्ट्रक्शन, हार्डवेयर, समाज सुधार जैसे चीजों से जुड़कर सफलता अर्जित कर सकते हैं। सातवें नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है या आपका जन्म नक्षत्र पुनर्वसु बन रहा हो, तो यह नक्षत्र पुनः प्राप्ति, पुनर्निर्माण और विस्तार से जुड़ा है। यह ज्ञान बांटने और नई शुरुआत करने की क्षमता देता है। अतः आप शिक्षक, दार्शनिक, धर्मगुरु, यात्रा गाइड, आयात निर्यात, रिसाइकलिंग, सामाजिक कार्य जैसे चीजों में जुड़कर रुचि लेते हैं और इनमें सफलता आपको निश्चित प्राप्त होता है। पुष्य नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र सबसे शुभ नक्षत्र माना जाता है। यह पोषण, संरक्षण और आध्यात्मिक विकास का प्रतीक माना जाता है। इस नक्षत्र में जन्म हुआ हो तो पुजारी, धार्मिक गुरु, शिक्षक, पोषण विशेषज्ञ, डेयरी फार्म, नर्सिंग, बच्चों से जुड़े कार्य में लगकर आप सफलता अर्जित कर सकते हैं। अश्लेषा नक्षत्र की बात की जाए, यानी आपका जन्म नक्षत्र अश्लेषा बन रहा हो, तो अश्लेषा नक्षत्र नागों का नक्षत्र है, जो गहरी समझ, छल कपट और रहस्यमयता से जुड़ा है। यह गहन शोध और मनोविज्ञान के क्षेत्र के लिए भी उपयुक्त माना जाता है। अतः आप मनोवैज्ञानिक, थेरेपिस्ट, रसायन, फार्मा, राजनीतिक, विश्व विज्ञान जैसे चीजों से जुड़कर सफलता अर्जित कर सकते हैं। मघा नक्षत्र की बात की जाए, यानी आपका जन्म नक्षत्र अगर मघा बन रहा हो, तो मघा नक्षत्र को पूर्वजों का, परंपरा का, शाही विरासत से जुड़े होने का नक्षत्र माना जाता है।
यह अधिकार और प्रतिष्ठा प्रदान करने वाले कार्यों के लिए अनुकूल है। अतः आप इतिहासकार, पुरातत्व, संग्रहालय, सरकारी काम, पारिवारिक व्यवसाय या पूर्वज से जुड़े कार्यों को करके सफलता अर्जित कर सकते हैं। अगले नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी की बात की जाए तो यह नक्षत्र आनंद, मनोरंजन, रचनात्मकता और विलासिता से जुड़ा नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र में जन्म हुआ हो तो मनोरंजन उद्योग, होटल व्यवसाय, आराम और विलासिता से जुड़े वस्तु का व्यवसाय, विवाह से जुड़े कार्यों को करके जीवन में सफलता अर्जित कर सकते हैं। अगले नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की बात की जाए तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र विशेष रूप से आपको भावना प्रधान बनाता है। आप सामाजिक कार्य, समाज सेवी, डॉक्टर, नर्स, एनजीओ प्रबंधन, मानव संसाधन यानी एचआर जैसे कार्यों में रुचि रखते हैं। इनसे जुड़े कार्यों में लगकर आप जीवन में सफलता अर्जित कर सकते हैं। अगले नक्षत्र हस्त नक्षत्र की बात की जाए तो हस्त का अर्थ होता है हाथ। यह नक्षत्र कुशलता, निपुणता और हाथों से जुड़े काम में महारत प्रदान करने वाला नक्षत्र माना जाता है। आप हस्तशिल्प, लेखन, मुद्रा, जादूगर, चिकित्सक, व्यापार, मिमिक्री के कार्य जैसे चीजों से जुड़कर सफलता अर्जित कर सकते हैं। वहीं चित्रा नक्षत्र की बात की जाए, चित्रा का अर्थ है चित्रकारी। यह सौंदर्य, समरूपता और कलात्मक रचना का नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र में जन्म हुआ हो तो आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइन, फैशन डिजाइन, कलाकार, ग्राफिक डिजाइन, मूर्तिकार, विज्ञापन जैसे कार्यों में आपको सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती है। स्वाति नक्षत्र अगर जन्म नक्षत्र बन रहा हो तो यह हवा के देवता वायु से जुड़ी है, जो गति और व्यापार, लचीलेपन का प्रतीक माना जाता है। इस नक्षत्र में जन्म हुआ हो तो बैंकिंग, वित्त, लेखांकन, व्यापार, हवाई अड्डे का काम, मीडिया, वायुसेना जैसे कार्यों में आपकी रुचि होती है। इन कार्यों में आपको निश्चित सफलता प्राप्त होती है। अगले नक्षत्र विशाखा नक्षत्र की बात की जाए तो विशाखा नक्षत्र आपको व्यवसाय प्रबंधक, उद्यमी, नेता, वकील, न्यायाधीश, राजनीतिक, टीम लीडर जैसे चीजों में रुचि देती है। अतः इनसे जुड़कर कार्य करना आपके लिए बहुत अच्छा होता है। विशाखा नक्षत्र के बाद बात करें अगर अनुराधा नक्षत्र के बारे में तो अनुराधा नक्षत्र आपको मित्रता, सहयोग, संगठन, कौशल से जुड़ा नक्षत्र माना जाता है। अतः डिप्लोमेट, मानव संसाधन, गठबंधन बनाने वाला, नेता, सलाहकार जैसे चीजों में आपको सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती है। अगले नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र की अगर हम बात करें तो ज्येष्ठा नक्षत्र का अर्थ होता है सबसे बड़ा। यह अधिकार, शक्ति और जिम्मेवारी प्रदान करने वाला नक्षत्र माना जाता है। अतः आप नेता, प्रशासक, सुरक्षा अधिकारी या संगठन के प्रमुख बनकर जीवन में सफलता अर्जित करते हैं। इन कार्यों में ही आपकी रुचि होती है। मूल नक्षत्र की अगर बात की जाए तो मूल नक्षत्र जड़ों से जुड़ा है। यह गहन शोध, सत्य की खोज और मौलिक सिद्धांतों से संबंधित कार्यों के लिए है। अतः इस नक्षत्र में जन्म हुआ हो तो शोधकर्ता, दार्शनिक, इतिहासकार, आध्यात्मिक गुरु, शल्य, जड़ी बूटी चिकित्सा जैसे कार्यों में आपकी सफलता सुनिश्चित है। अगले नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा की अगर बात की जाए तो इस नक्षत्र में जन्म हुआ हो तो आप वक्ता के रूप में, प्रचारक के रूप में, सेल्समैन के रूप में, राजनीतिक, जल संसाधन जैसे चीजों से जुड़कर सफलता अर्जित करते हैं। वहीं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की बात की जाए तो यह नक्षत्र अटूट सफलता और धैर्य प्रदान करने वाला नक्षत्र है। यह उन लोगों के लिए भी है जो अविचलित रहकर लक्ष्य प्राप्त करते हैं। अतः आप नेता, प्रबंधक, सरकारी अधिकारी, समाज सुधार, योजनाकार जैसे कार्यों में सफलता अर्जित करते हैं। श्रवण नक्षत्र की अगर बात की जाए तो श्रवण का अर्थ है सुनना। यह ज्ञान को सुनने, अवशोषित करने और प्रसारित करने की क्षमता देता है। आप शिक्षक के रूप में, संगीतकार के रूप में, भाषाविद, अनुवादक, मीडिया, टेलीकॉम सलाहकार जैसे चीजों से जुड़कर सफलता अर्जित कर सकते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र की अगर बात की जाए तो धनिष्ठा नक्षत्र में अगर जन्म हुआ हो तो संगीतकार, वाद्य, नृत्य, खेल जगत, धन प्रबंधन और दान देना जैसे कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होती है। 24वें नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र की अगर बात की जाए तो शतभिषा नक्षत्र रहस्य, उपचार और विश्लेषण से जुड़ा नक्षत्र है। यह गहन विश्लेषण और रहस्योद्घाटन के कार्यों के लिए है। अतः आप डॉक्टर के रूप में, सर्जन के रूप में, रसायन शास्त्र ज्ञाता के रूप में, आविष्कारक, ज्योतिषी या गुप्त विद्या की जानकारी लेकर जीवन में सफलता अर्जित करते हैं। इन कार्यों में जुड़ते हैं तो आपको सफलता निश्चित प्राप्त होती है। शतभिषा के बाद अगर बात करें
पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के बारे में। पूर्वा भाद्रपद में नक्षत्र अगर आपका जन्म नक्षत्र बन रहा हो तो दार्शनिक, योग शिक्षक, आध्यात्मिक गुरु, समाज सुधारक, अग्नि से जुड़े कार्यों में जुड़कर आप विशेष लाभ अर्जित करते हैं। वहीं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की बात की जाए तो यह नक्षत्र धैर्य, स्थिरता और दूसरे की सेवा भावना से जुड़ा नक्षत्र है। अतः आप कृषि, पशुपालन, सामाजिक कार्य, ध्यान, योग, शिक्षक, लेखन जैसे चीजों में जुड़कर विशेष लाभ अर्जित करते हैं। और अंत में रेवती नक्षत्र की बात की जाए तो रेवती नक्षत्र पोषण, देखभाल और पूर्णता का नक्षत्र है। यह सभी प्रकार की देखभाल और पोषण करने वाले कार्यों के लिए अत्यंत अनुकूल माना जाता है। अतः आप नर्सिंग, बच्चों का देखभाल, बच्चों को शिक्षा, पोषण जैसे विशेषज्ञ, आध्यात्मिक मार्गदर्शन जैसे कार्यों में जुड़कर सफलता अर्जित करते हैं। तो इस प्रकार से आप भी अपने जन्म नक्षत्र को देखें कि अश्विनी से लेकर रेवती तक किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। जो भी आपका जन्म नक्षत्र बन रहा है उसके अनुकूल यदि कार्य व्यवसाय करते हैं तो जीवन में सफलता अवश्य में प्राप्त होती है। आप भी वीडियो के कमेंट में हमें यह अवश्य बताएं कि आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है और आप अभी वर्तमान में किन कार्यों में लगे हुए हैं। क्या उस कार्य में आपको मन लगता है, आपके पसंद का कार्य है या बाधा विघ्न महसूस करते हैं। जन्म नक्षत्र के अनुसार क्या आप कार्य को करने में खुशी महसूस करते हैं, जैसे चीजों को कमेंट में आप हमें अवश्य बताएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।